Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड। कल महाप्रभु अपने प्रिय भक्तों के घर जा जाके उनको एक बहुत दर्दनाक सूचना दे रहे हैं। सबसे पहले नित्यानंद प्रभु से कहा, उसके बाद मुकुंद, उसके बाद गदाधर। आप ये मत समझिएगा कि यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना, सबसे पहले सीनियर, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा सोचना भी नहीं है। महाप्रभु की इच्छा है। हाँ, ये बात जरूर है, जो हमारे बहुत प्रिय हैं उनको व्यक्ति बताता है। महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं अब यहां से जाने वाला हूं। क्यों जाने वाला हूं? लोग बहुत चीपली ले रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रही है अभी। और महाप्रभु सोच रहे हैं मैंने लिया है यहाँ इस संसार में अवतार ताकि लोगों का उद्धार कर सकूं। सब कृष्ण के पास जा सकें, मनुष्य जीवन का मूल्य समझें। लेकिन उल्टा क्या कर रहे हैं? वैष्णव अपराध कर रहे हैं, और वैष्णव क्या, कृष्ण अपराधी हो रहा है। और यहाँ तो डबल हो रहा है, कृष्ण भी वही है, वैष्णव भी वही। तो सोच रहे हैं कि क्या तरीका है, फ्री विल से तो छेड़छाड़ कर नहीं सकता। सब भक्तों को भगवान ने फ्री विल दी है। फ्री विल का मतलब है इच्छा शक्ति। भगवान ने उन्हें खुली छूट दी है, आप जो मर्जी सोचो। खुली छूट दी है, आप जो मर्जी करो। अब भगवान वो फ्री विल में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते। नहीं तो झंझोड़ के बोले चुप, यही करना है। वो शरणागत हो तो बोले यस, यही करना है। ऐसा कह नहीं सकते। क्यों? इच्छा शक्ति है सबकी, अपनी इच्छा शक्ति है, उसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करते। तो क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं इनकी शक्ति में तो इंटरफेयर कर नहीं सकता, दिया है इनको, मैं ही चलता हूं। कहा? मैं संन्यास ले लेता हूं। उससे क्या होगा? एटलीस्ट संन्यास ले लूंगा, थोड़ा सम्मान करने लगेंगे। इसका ये अर्थ नहीं है कि महाप्रभु को सम्मान करने की भूख है, सम्मान पाने की, ये मत सोचिएगा। क्योंकि कई दुर्बुद्धि कुछ भी सोच सकते हैं। सच्ची बात है। बोलेंगे इनको तो देखो,
महाप्रभु को अपना सम्मान पाने के लिए देखो संन्यास ले रहे हैं। इनके अंदर सम्मान पाने की इच्छा है। आप समझिए, सम्मान पाने की इच्छा नहीं है, लेकिन लोगों को सम्मान इन्हें देना चाहिए। अगर सम्मान नहीं देंगे महाप्रभु को, तो महाप्रभु बोल रहे नरक जाएंगे भाई, जाएंगे। तो महाप्रभु को सम्मान पाने की इच्छा नहीं है। हमने कल चर्चा की थी कि किस प्रकार यमराज जी ने यमदूतों को समझाया है कि किस व्यक्ति को नरक लेके आना है और किस व्यक्ति को नरक नहीं लेके आना है। उसमें साफ तौर पे लिखा है, अगर कोई भगवान को प्रणाम करता है उसको नहीं लेके आना। अगर कोई भगवान को दंडवत प्रणाम करता है उसको नरक मत लेके आ जाना कभी भी। और कैसे प्रणाम करता है? बड़े दिल से, खुश होके। हाँ ना, कैसे भी करता है। तो महाप्रभु जानते हैं कि अगर कोई प्रणाम करेगा भक्त को, वैष्णव को, भगवान को, तो क्या होगा? उसका वो नरक नहीं जाएगा कभी। और लोग नहीं कर रहे उनका सम्मान, तो क्या हो रहा है? सब लोग नरकगामी हो जाएंगे। नरक जाने की तैयारी हो रही है। अब महाप्रभु इस बात को जानते हैं। महाप्रभु बोल रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका बिल्कुल ही अभिप्राय नहीं लीजिएगा कि महाप्रभु को सम्मान पाने की इच्छा थी। कई बार एक्टिविटी और भाव दोनों अलग होते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के कुछ भक्त श्रील प्रभुपाद जी गुरु पूजा कर रहे थे और प्रभुपाद जी बता रहे थे, तुम ठीक से दिया दिखाइए मेरे को, ठीक से नहीं कर रहे हो आप, मेरे को मेरी अच्छे से पूजा कीजिए। एक एक चीज बता रहे थे, अगरबत्ती मेरे ऊपर इतनी बार चलाओ, हाँ, ये ऐसे करनी चाहिए। तुम्हें गुरु पूजा करनी नहीं आती, समझा रहे थे अच्छे से गुरु पूजा कैसे करते। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रभुपाद जी को अपनी पूजा कराने का मन है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप अपनी बुद्धि से सोचोगे तो कहोगे तो भाई क्या दिख रहा है प्रभु जी। जब मेरी दीक्षा हो रही थी, हरिनाम दीक्षा की बात है, तो गुरु महाराज व्यास आसन पे बैठे थे। कुछ लोग आके प्रणाम कर रहे थे। एक भक्त ने पंचांग प्रणाम किया महाराज को। महाराज ने स्टेज से बोला ऊपर से, ठीक से प्रणाम करो, पूरा दंडवत प्रणाम करो। उस भक्त ने, वो गलती हो गई, पूरा दंडवत प्रणाम किया। अब कोई सोचे, देखना जरा, अपने को प्रणाम करने के लिए कह रहे हैं, वो दुर्बुद्धि जीव है, उसको ज्ञान नहीं है अभी। ये जो बोला जा रहा है ये उसके कल्याण के लिए बोला जा रहा है, अपना गुणगान सुनने के लिए नहीं बोला जा रहा है, अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। इसलिए बहुत विजन अलग है कि नहीं? रूपाल जी ने सिखाया ऐसे गुरु पूजा कर, उनका उद्देश्य था सीखें ये लोग कैसे करना है। गुरु परंपरा कैसे रह जाएगी? गुरु चले जाएंगे अगर सिखाया ही नहीं बच्चों को, शिष्यों को कैसे होना चाहिए, तो परंपरा खत्म हो गई ना।
इवं परंपरा प्राप्तम इमाम राजर्षियो विदुषो काले न महत योगो नष्ट परंतपः। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा से हमारी परंपरा में कुछ चीजें चली आ रही हैं, ये आगे ट्रांसफर कैसे होगी? अगर गुरु ये सोचने लगे कि ये सिखाऊंगा, तो ये सोचेंगे कि अपना सम्मान चाहता है। अपना सम्मान नहीं चाहता, परंपरा को आगे लेके जाना है। हम अपनी मर्जी से कोई परंपरा में चेंज नहीं कर सकते। तो ये विचार होना आएगा, थॉट, डोंट वरी। ये थॉट आएगा, लेकिन उस थॉट को काटना है। देखना, महाप्रभु अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं। अरे उद्देश्य क्या? संन्यास लेने का उद्देश्य सम्मान लेना है? क्या संन्यास आश्रम ग्रहण करने का उद्देश्य है कि लोग मेरा सम्मान करें? नहीं। महाप्रभु समझाने का प्रयास कर रहे हैं। महाप्रभु को सम्मान की इच्छा नहीं है। गोलोक में, वैकुंठ में देखो क्या होता है उनका, ऑफिस में देखो उनका। वैकुंठ इज, हम बोलते हैं ना, भगवान का ऑफिस है। भगवान का घर क्या है? भगवान का घर है गोलोक। भगवान का ऑफिस क्या है? भगवान का ऑफिस है वैकुंठ। उसमें जरा उनका सम्मान देखो। सुबह सुबह भगवान को उठाने के लिए 33 कोटि देवता आते हैं, सारे आते हैं। 2 सेकंड 3 सेकंड की अपॉइंटमेंट लेके। कोई फूल लेके आता है, कोई माला लेके आता है, कोई चंदन लेके आता है, कोई कोई हार बनाया हो वो लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है। भगवान लेते भी नहीं है, लोग लगाए हुए हैं लेने के लिए। और विष्णु दूत डंडे लेके खड़े हैं, फटाफट मारते हैं अगर कोई ज्यादा देर खड़ा हो जाए तो। हतोतमंगा। श्री वेंकटेश सुप्रभात में ये आता है लाइन, हतोतमंगा। डंडे पड़ते हैं देवताओं को। मान लो सूर्यदेव ने 2 सेकंड की जगह 4 सेकंड लगा दिए, तो पीछे 2 डंडे मारते, चलो उठ, जल्दी उठ, फटाफट। तो घबराओ नहीं, ये तिरुपति में, जगन्नाथपुरी में डंडे पड़ते हैं, बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस हो रही है। वहां भी यही होगा। ताड़ा ताड़ी, ताड़ा ताड़ी, ताड़ा ताड़ी। जल्दी 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 जल्दी। भगवान का ऐश्वर्य देखिए, सम्मान की उनको कोई कमी नहीं है। आपका सम्मान प्राप्त करके करेंगे क्या? हम कौन सी तुर्रम खां लोग हैं? सोचो, जिसके सम्मान के लिए सूर्यदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव, शिव जी, ब्रह्मा जी, बृहस्पति, इतने बड़े बड़े लोग जिनका सम्मान कर रहे हैं, उनको हमारे सम्मान से क्या क्या भूख है? हमारे सम्मान की उनको कोई भूख नहीं है। लेकिन हमें सम्मान देना है। सकले सम्मान, सबको सम्मान देना है। करिते शकति, सब सम्मान दे पाए कि नहीं, ये परंपरा, इसको आगे लेके जाना है। अब महाप्रभु सोच रहे हैं ये सम्मान नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु ये नहीं सोच रहे मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो है ही, महाप्रभु का सम्मान तो होना ही चाहिए, लेकिन महाप्रभु की भूख नहीं है सम्मान प्राप्त करने की। जब गुरु ऐसा कहते हैं कि सम्मान करना चाहिए आपको मेरा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना सम्मान चाहते हैं। अरे तुम नहीं करोगे तुम नरक जाओगे, ये भी करुणा है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। दिस इज दिस इज देयर कंपैशन।
क्या उन्हें नहीं पता कि ऐसा कहने से ये समझेगा कि मैं सम्मान चाहता हूं? क्या प्रभुपाद जी को नहीं पता कि अगर मैं इसको बोलूंगा ठीक से पूजा कर, तो ये कहेगा देखना अपनी पूजा करा रहे हैं? क्या प्रभुपाद बुद्धिमान नहीं है? बहुत बुद्धिमान है। उन्हें पता है ये ऐसा सोचेगा, लेकिन इसकी सोच से परंपरा थोड़ी चलती है। परंपरा तो यही है, इसको समझना होगा। इसलिए आप देखिए प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी वपु रूप से चले गए, पर प्रत्यक्ष रूप से तो हमारे साथ हैं, लेकिन वपु रूप में चले भी गए, लेकिन परंपरा जारी है। और अगर प्रभुपाद जी ऐसा सोचते कि नहीं ऐसा नहीं करना, या चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं, ऐसा सोचते नहीं नहीं ऐसा नहीं करूंगा, तो वो तो उन तक ही परंपरा सिमट के रुक जाती, वो आगे जाएगी ही नहीं। क्योंकि एक आचार्य ने उसे वहीं रोक दिया। कोई अपना नया सिस्टम इन्वेंट नहीं करना है, सेम सिस्टम हैज टू फॉलो, इसी को परंपरा कहते हैं। महाप्रभु इज सो क्लियर। अब महाप्रभु गदाधर के पास भी पहुंचे। गदाधर को तो बहुत धक्का लगा था कल, ठीक बात है। गदाधर ने तो डांट लगाई थोड़ी सी। गदाधर कर सकते हैं, राधा रानी है, लेकिन वो तो कर सकते हैं। इसलिए गदाधर क्या बोल रहे हैं, अपनी माँ की सोचो, ये नहीं बोल रहे अपनी बीवी की सोचो। नहीं तो लोग ये पहले क्या बोलते हैं कि बीवी को छोड़ के जाएगा। राधा रानी कैसे बोले? इस प्रकार महाप्रभु ने अपने सारे घनिष्ठ परिकरों को संन्यास लेने का अपना निर्णय कहे सुनाया। जिसने भी सुना वह शोक से स्तब्ध रह गया। घनिष्ठ लोग है ना, कैसे विच्छेद बर्दाश्त करेंगे? विश्वंभर को घुंघराले काले घने बालों के बिना देखने के विचार पर भक्तगण शोक संतप्त हो गए। होने वाले विरह का अनुभव करके सोचने लगे, सन्यास के बाद महाप्रभु कहां जाएंगे? कुछ भी हो, वे नवद्वीप में तो नहीं रहेंगे। हमें कैसे पता चलेगा वे कहाँ हैं? हम उनसे कैसे मिला करेंगे? पुनः महाप्रभु को ना देखने का विचार करके भक्त भयभीत हो गए। महाप्रभु को नहीं देख पाएंगे दोबारा, तो अभी क्या हो गया, अभी डर लगने लगा है। ये सच्चा डर है, वैष्णव से बिछड़ने का जो डर है। हम अपने जीवन के शास्त्रों के दोनों को पैरेलल ट्रैक पे चलता देखें। उनको डर लग रहा है कहीं महाप्रभु हमसे खो ना जाए। क्या हमको डर लगता है कि भक्ति वैष्णव हमसे अलग ना हो जाए? हम्म। डर लगना चाहिए। डर नहीं लग रहा तो हम वैष्णव नहीं है। क्यों? क्योंकि वैष्णव सदाचार में आता है। भयभीत नहीं, तो भक्त को किसी चीज का डर नहीं है, मृत्यु का भी डर नहीं। तो अभी तो हमें मृत्यु का भी डर है। आप लोगों को मृत्यु का डर है? अभी क्या बोलोगे? नहीं प्रभु जी, ऐसे बोलोगे? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी।
मृत्यु का डर सबको रहता है, पर वैष्णव को नहीं होता। तो इसका मतलब अभी हमें अच्छा वैष्णव बनने में समय है। महाप्रभु और रामानंद राय के संवाद में बहुत अच्छे से इसका वर्णन है। तो वैष्णव हमेशा वैष्णवों के घनिष्ठतम संग में रहना चाहते हैं। भयभीत हो गए सब। अब कैसे पता लगता है कि सच्ची में दिल से हुए हैं या नहीं? तो अगली लाइन में बताया है, भोजन अथवा नींद में उनकी कोई रुचि नहीं रही। जब मन उदास होता है ना ऐसा, ना भूख लगती है ना नींद आती है। और जब भोगी होते हैं तो दोनों चीजें चरम सीमा पे होती है। सच्ची बात है। सारा दिन नींद आती है और सारा दिन खिला लो, मुंह चढ़ता ही रहता है। लेकिन अभी अभी तो महाप्रभु ने सन्यास लिया नहीं है। अभी तो महाप्रभु ने सिर्फ कहा है। तो ये हाल है। तो ये हाल है कि भूख और नींद दोनों चली गई है। भूख और नींद और भी बहुत तरीकों से जाती है। कोई बहुत पैशन है जिसके अंदर रजोगुण बहुत हाई है, उसकी भी चली जाएगी। ना उसको भूख लगेगी ना उसको नींद आएगी। सच्ची बात है। पैशन। यहाँ कोई सच्ची में दुखी है। किस बात का दुख है? किसी भौतिक बात का भी हो सकता है। लेकिन अगर आध्यात्मिक बात का दुख है तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत उच्च स्टेट है। अगर वैष्णवों से दूरी ना हो जाए उसके लिए बड़ा दुख है। इसका मतलब बड़ी अच्छी स्टेज है भक्ति की। है बहुत अच्छी बात है। परेशान है। अभी उठ गए ये लोग। नींद भूख से ऊपर उठ गए। महाप्रभु भक्तों की इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि लोग ही पीड़ा में हैं, महाप्रभु भी बहुत पीड़ा में है। अब कई बार हम अपनी पीड़ा तो देखते हैं, लेकिन सीनियर भी बहुत पीड़ा में होते हैं। सच्ची बात है। अभी महाप्रभु, इनकी पीड़ा के जड़ भी वही है। सच्ची बात है। भक्तों को कष्ट का कारण कौन? महाप्रभु। फिर नाले सन्यास, सब खुश हैं, बहुत मजे कर रहे हैं, लेकिन अभी सन्यास भी लेना है। और ये दिव्य पीड़ा है। समझिए इस बात को। ये बहुत दिव्यता की स्टेज है। हमें वो फ्रीक्वेंसी पकड़नी पड़ेगी। अगर आप इसको रेलिश करना चाहते हो तो ये फ्रीक्वेंसी पकड़नी पड़ेगी। ये कैसे हो सकता है? मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन्होंने कहा, क्यों तुम अकारण स्वयं को पीड़ा दे रहे हो? मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा ये विचार कि सन्यास के बाद मैं तुम्हें छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा, गलत है। मैं एक क्षण के लिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जन्म जन्मांतर से तुम सब मेरे नित्य परिकर हो। इस अवतार में जिन भक्तों ने मेरा संग किया है
वे सदैव कीर्तन रस में मेरे साथ रहेंगे। प्रत्येक युग में मैं अवतार लेता हूं और हर बार तुम मेरी लीलाओं में भाग लेते हो। इस बार मैं दो अन्य रूपों के साथ अवतरित हुआ हूं। पहला हरिनाम संकीर्तन और दूसरा मेरा श्री विग्रह रूप। इन दो रूपों के साथ मेरी लीलाओं में भाग लो। मैं केवल समाज को शिक्षा देने के लिए संन्यास ले रहा हूं। अपना भय त्याग दो। अब तो मलहम लग गई। दुख किस बात का है? महाप्रभु संन्यास ले रहे हैं इस बात का? बिल्कुल नहीं। दुख तो इस बात का है संन्यास लेने के बाद हमें छोड़ देंगे। तो कई बार एक्टिविटी दुख का कारण नहीं है। एक्टिविटी का जो मैनिफेस्टेशन होगा वो दुख का कारण होता है। महाप्रभु ने मैनिफेस्टेशन चेंज कर दिया। अब किस बात का भय? अब किस बात का भय? महाप्रभु ने कह दिया कि तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मैं तुम लोगों को छोड़ने के लिए संन्यास नहीं ले रहा। मैं तो समाज को शिक्षा देने के लिए संन्यास ले रहा। अब मान लो महाप्रभु ऐसा बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा पर संन्यास लूंगा। अब कोई मना करेगा संन्यास लेने से? मैं उन्हें संन्यास से प्रॉब्लम थोड़ी है। उनके अपने मधुर वचनों से भक्तों को सांत्वना देते हुए महाप्रभु बारंबार उनका आलिंगन करने लगे। अब बारंबार शब्द आ गया, फिर से समझ में आ गई कैसे होता है बारंबार। एकदम पिक्चर चलनी चाहिए दिमाग में। उन पर विश्वास रखते हुए भक्तों ने भी उन्हें अपनी अनुमति दे दी। अब क्या चिंता है? सन्यास शब्द से चिंता थी, किस बात को लेके? कि वो छोड़ देंगे। अब महाप्रभु बोल रहे मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। बस अभी तो सन्यास क्या, डबल सन्यास ले लो। एक डंडे की जगह दो डंडे लग लो भाई, कोई चिंता नहीं है। बस आप हमारे साथ रहना। हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे साथ रहिएगा। शीघ्र ही समाचार फैलने लगा कि महाप्रभु सन्यास लेंगे। जब सची माता ने यह सुना तो उनकी हृदय गति मानो थम गई। अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। पड़े पड़े उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। कमल नयन महाप्रभु अत्यंत गंभीर एवं स्तब्ध बैठे, ये सब देख रहे थे। महाप्रभु चुप हैं, कुछ नहीं कर रहे। हर बार कुछ कहने की या करने की आवश्यकता नहीं होती, कई बार चुप रहने की आवश्यकता होती है। आप केवल अपने शब्दों के माध्यम से नहीं शिक्षा देते, कई बार आप चुप रह के भी शिक्षा देते हो। महाप्रभु अभी एकदम चुप है। मां रो रही है, मां बेहोश होके गिर गई है नीचे, और अजीब बेहोशी है, आंसू बह रहे हैं। रोते हुए सची माता ने कहा, मेरे निमाई कृपया अपनी अबला मां को छोड़कर मत जा। तेरे सुंदर मुख कमल को देख देख कर ही हम सब जी रहे हैं। तेरे कमल नेत्र चंद्रमा के समान तेजस्वी मुख, लाल मणि जैसे होंठ, कुंद कलियों के समान दंतावली, अमृत बरसाते तेरे बोल,
और मदमत हाथी जैसी तेरी चाल, इन सब को देखे बिना हम कैसे रहेंगे। मां अपनी अटैचमेंट के कारण दे रही है। तुझे देख देख के तो जी रहे हैं। अगर तू आंख से ओझल हो जाएगा तो जीने का उद्देश्य क्या रह जाएगा। यहां सदैव तेरा अनुसरण करने वाले अद्वैत और शिवास पंडित हैं, और साथ ही तेरे अत्यंत घनिष्ठ नित्यानंद और गदाधर। घर पर रह के चाहे दिन रात संकीर्तन कर, धर्म का प्रचार करने के लिए अवतरित हुआ है, मुझे पता है। अपनी बूढ़ी मां को छोड़कर कौन सा धर्म की शिक्षा देगा। अगर मां को छोड़ देगा तो क्या शिक्षा देगा संसार को। लोग कहेंगे अपनी मां को छोड़ दिया। ये सही शिक्षा नहीं है बेटे। अब सची माता पहले अपने प्रेम को दर्शा रही है, फिर धर्म की आड़ लेके भी बात कर रही है। शायद ये धर्म परायण व्यक्ति धर्म की बात सुन ले, मेरी ना सुने। मुझे तो कह देगा मां तुम्हारी अटैचमेंट है, लेकिन क्या ये धर्म है। धर्म का प्रचार करने के लिए आया है और धर्म त्याग रहा है। शायद धर्म की बात इसको समझ में आए, इसलिए सची माता अपने प्रेम को शास्त्र में डुबो के पेश कर रही है। कौन सी धर्म शिक्षा देगा। सची देवी की वाणी उत्कट प्रेम से भरी थी, बिना कुछ कहे महाप्रभु से सुनते रहे। मां के प्रति तीव्र प्रेमवश उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था। अभी मां की कंडीशन आप सोच सकते हो। बड़ा बेटा विश्वरूप पहले ही गृह त्याग कर चुके। एक यही बेटा बचा है, और ये बेटा भी कह रहा है कि मैं संन्यास ले लूंगा। रो रही है, समझाने का प्रयास कर रही है, और कह रही है अच्छा रात कोई कीर्तन मत कर बेटा, दिन में भी कर लिया कर। मैं कुछ नहीं कहूंगी, दिन रात संकीर्तन कर, लेकिन मुझे छोड़ के मत जा। असहनीय पीड़ा है। अगर किसी माँ का बेटा भक्त बन जाए तो ये सबसे बड़ी कृपा है उसके ऊपर। हमारा बेटा हमारी बेटी अगर फौज में चले जाए तो बड़े गर्व से बोलते हैं है कि नहीं, फौजी बन गया जी मेरा बेटा, वापस नहीं आता। कहीं बाहर देश में चला जाए, कभी कभी 2 4 5 साल में आ जाए तो आ जाए, सच्ची बात है। लेकिन अगर कोई भक्त बन जाए तो बड़ा परेशानी होने लगती
लेकिन सची माता ऐसी नहीं है। अभी आगे आप पढ़ोगे, कुछ चीजें थोड़ी देर के लिए कष्ट देती है, लेकिन बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए, बिग पिक्चर। महाप्रभु तो अभी निश्चित कर चुके, महाप्रभु तो भगवान है कि नहीं? आप सोचिए। और ये सची माता कोई साधारण तुम्हारे मेरे जैसी माँ थोड़ी है, यशोदा है। और इन्हें बिछड़ने की कला आती है। पिछली बार भी यही किया था। जब कृष्ण रूप में आए थे तो क्या कहा था? मां मैं आ रहा हूं, मथुरा जा रहा हूं, अक्रूर जी आए हैं बुलाने के लिए। 10 साल 7 महीने का बालक। मथुरा चले गए, उसके बाद लौट के कभी नहीं आए। तो विरह में कितना प्रेम है ये तो यशोदा को पता है। विरह प्रेम की पराकाष्ठा है। महाप्रभु इसको बोलते हैं विप्रलंब भक्ति। भक्ति इन सेपरेशन। विप्रलंब भाव है ये भक्ति का। भक्ति का सबसे ऊंचा भाव है ये। ये नॉर्मल हम सबको समझना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल अंतरंग पार्षद समझ सकते हैं। जैसे सीता समझ सकती है राम से बिछुड़ने का प्रेम, वो भी विप्रलंबा भाव है। राधा समझ सकती है भगवान कृष्ण से बिछड़ने का प्रेम, विप्रलंबा भाव है। लव इन सेपरेशन। ये इतना ट्रांसेंडेंटल लव है कि सेपरेशन पर भी खराब नहीं होता। ये बना रहता है। हम देखते हैं अगर सीता इस संसार में मान लो हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स हो जाए, ईश्वर ना करे कभी हो, लेकिन मान लो हो जाए किसी का डाइवोर्स। हमने अपने जीवन काल में देखा कि जब जब डाइवोर्स हुए और मान लो उनके बच्चे भी हैं, अगर बच्चों की कस्टडी मां के पास रहती है तो मां उनको उसके पिता के लिए भरती है, बहुत गंदा व्यक्ति था, दारू पीता था, ऐसे मारता था, ये करता था, बहुत बेकार आदमी, तुम मिलियो भी मत उससे, देख भी मत लीजिए उसको, ये भी मत कीजिए। बच्चे के अंदर घृणा होती है पिता को लेके, सच्ची बात है। और मान लो कस्टडी पिता के पास है तो पिता माँ के बारे में बताता है, तुम्हारी माँ ऐसी थी, उसका ये हाल है, वो ऐसा करती थी, ये होता था, वो होता था, घृणा पैदा होती। सच्ची बात, यही ये प्रोसेस है, इसमें कोई, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। डाइवोर्स क्यों हुआ है? क्योंकि बनी नहीं। सच्ची बात है। और बनी नहीं है इसलिए डाइवोर्स हुआ है, तो बच्चों में भी वही भाव डालने का प्रयास किया जाता है। जनरल नेचुरल स्वाभाविक कार्य यही है। अब जरा सीता मैया और राम पे भी देख लेते हैं। मान लो इनके बीच में कोई विद्रोह होता, तो क्या सीता लव कुश को भगवान राम से इतना प्रेम करना सिखाती? वो लव कुश सारी जिंदगी रामायण गाई है, अपने पिता के प्रति प्रेम भरा है सीता ने। अगर मान लीजिए कड़वाहट होती रिश्ते में, तो वो कड़वाहट बच्चों में ट्रांसफर होती कि नहीं होती? लेकिन क्योंकि सीता मां के मन में कोई कड़वाहट नहीं है अपने पति को लेके, इसलिए बच्चों में भी कोई कड़वाहट नहीं है। कोई कड़वाहट नहीं है। थोड़ी सी बुद्धि लगाएं अगर हम,
कितना आराम से एनालाइज किया जा सकता है इस फैक्ट को कि सीता और राम में कभी विच्छेद हुआ ही नहीं। वो तो पहले जैसी भावना थी, इस एपिसोड के बाद भी वैसी भावना है। ये प्रेम है। नहीं तो व्यक्ति नीचे वालों को क्या बोलता है, कड़वाहट भरता है। सच्ची बात है, कड़वाहट भरी जाएगी। लेकिन कोई कड़वाहट नहीं भरी सीता मैया ने। तो इससे पता लगता है कि उनके बीच में कोई दरार थी नहीं, क्योंकि दरार होती जरूर कड़वाहट भरती है। सच्ची बात है, ये नेचुरल है। दरार थी ही नहीं। सीता मैया ने इसको अपराध लिया ही नहीं। सीता मैया ने तो नहीं बोल रही कि मेरे पति की गलती है, इस संसार क्यों बोल रहा है। विप्र लंबा भक्ति का स्वाद कर रहे हैं दोनों। डोंट ट्राई दिस एट होम। स्टंट्स आर परफॉर्म्ड बाय एक्सपर्ट्स। हम और आप इसका इमिटेट नहीं कर सकते। हमें वो नहीं करना जो भगवान ने किया, हमें वो करना है जो भगवान ने कहा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अभी विराम दे रहा हूं। इसी कथा को आगे चर्चा करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न या कोई टीका या कोई टिप्पणी? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज आपने हमें बताया जो भक्त और भगवान के जो विच्छेद में जो प्रेम है का कैसे हम करेंगे। तो स्टार्टिंग में आपने ये बताया कि भगवान सबको इच्छा शक्ति दिए हैं, पूरे खुले छूट दिए हैं, जिसको जो चाहे वो कर सकते हैं। तो महाप्रभु इसलिए डिसाइड कर रहे हैं कि मैं संन्यास ले लेता हूँ ताकि इनका उद्धार हो जाएगा, नहीं तो ये मेरे प्रति अपराध करते हैं। तो इसमें आपने ये भी बताया कि कोई अगर भगवान को सिर्फ प्रणाम करता है और वैष्णव को प्रणाम करता है तो वो नर्क नहीं जाएगा। तो हमें भी प्रयास करना है, हमें इसमें कोई कंजूसी नहीं करेंगे, प्रणाम करेंगे और सम्मान भी करेंगे वैष्णवों को। और आपने ये बताया कि हमें डर लगना चाहिए कि हम भक्तों से बिछड़ नहीं जाए, कभी दूर नहीं चले जाए और हमारे भक्ति छूट नहीं जाए। हमें ये चीज के लिए डर लगना चाहिए। अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो हमें वैष्णव बनने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें आपने ये बताया कि वैष्णव से दूर जाने का जो पीड़ा है वो बहुत मधुर होता है। भक्त इसमें भोजन और नींद भी भूल जाता है। तो हमें भी सोचना है क्या ऐसा भाव हम में आ रहा है कि नहीं। और आपने विरह के बारे में बताया जो प्रेम की पराकाष्ठा होता है, विप्रलंबा भाव होता है। इसमें आपने ये बताया कि भक्त से और भगवान से जो बिछड़ने का जो प्रेम है एक्चुअली में ये दूर नहीं ले जाता है, वो पास ले जाता है। ये जो बिछड़ने एक्चुअली हमें बहुत करीब ले आते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।